आपको कभी दौरान प्रवास साथ लेके गए, कॉकपिट में बिठा के घुमाया हो? मैं कॉकपिट में वैसे तो अदरवाइज काफी दफा बैठी, उनके साथ नहीं बैठी। मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड भी पायलट है। अच्छा। तो उनके फ्लाइट में, लेकिन हस्बैंड के साथ वैसे फ्लाई मैंने किया हुआ जब वो दूसरे ट्रेनिंग वाले एयरक्राफ्ट उड़ाते थे। अच्छा अच्छा। तो उस पे काफी बार फ्लाई किया हुआ, अदरवाइज फ्लाइट पे भी नहीं गई। किसी वक्त ऐसे ही ना अपनी टिकट लेके उनके जहाज में बैठ जाओ और उनको बार बार बोलो पानी लेकर आओ, चाय लेकर आओ। जहाज उड़ाना छोड़ दे, पानी लेकर आए, चाय लेकर आए। सही है, पायलट है। हाँ। सही बात। अच्छा मरियम, जरा एक्टिंग पे आते हैं। ये बताइए कि कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ काम करके बड़ी मायूसी हुई? वो बताना तो मुश्किल होगा आपके लिए। एक तो मैं नाम याद रखने में इतनी मुश्किल खलील मुझे साहब के होती साथ काम किया? नहीं भी नहीं। फिर खुल के बताओ जो मर्जी। ओके, नहीं ऐसा कोई ऐसा नाम नहीं है। बहुत सारे नाम होंगे जिनके साथ आपको लगता है कि काम करके बड़ा टफ रहता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ढीठ हो जाते हो। आपको अगर एक बंदे के साथ आपने काम किया और आपको लगता है कि इसकी ये प्रॉब्लम है, फिर आप इग्नोर करते हो। जैसे घर पे आप सास ससुर और बाकी प्रॉब्लम्स हो, अगर किसी की वो सब इग्नोर डायरेक्टर में सासी लग रहा होता। बिल्कुल। अच्छा, कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ काम करके दोबारा दिल में ख्वाहिश हो गई इसके साथ अगला प्रोजेक्ट भी इसी के साथ होना चाहिए? सरमद के साथ काम किया था, तो बहुत अच्छा मेरे लिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था। वो बिल्कुल मेरे शुरू के प्रोजेक्ट में से प्रोजेक्ट था, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनके साथ काम कर लिया तो मुझे बेहतर एक्टिंग शायद अगर आज करती हूँ तो है। मेरी स्पीकिंग पे उन्होंने बहुत काम किया था। हम लाहौरी हैं तो थोड़ा सा रहता है उर्दू का मसला, लेकिन काफी कुछ उनसे सीखने को मिला। नहीं, आपके लहजे से तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि आप लाहौरी हैं। एक दफे भी आपने अड़े भी नहीं कहा, कुछ और भी नहीं कहा। अच्छा मरियम, मैं ना आपके साथ ना एक छोटी सी सिचुएशन खेलना चाह रहा हूँ। वो उसकी वजह है। वजह ये कि ये जो आदमी है ना जिधर बैठे हुए ये किसी से मुतमिन नहीं होते। अच्छा। एवं मेरे कान में पूछते रहते हैं इन्हों एक्टिंग आंदी भी कि नहीं आंदी। टैलेंट देखना चाहते हैं मेरा। फिर मैं दसना पैंदा सारे इन्होंने बड़े ड्रामे ने, इन्होंने ये किया वो किया। आप बहुत ज्यादा शरीफ बन के ना, भोले जे बन के अगले बंदे का पूरा ऑपरेशन कर देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी यहाँ पर सिचुएशन हो जाए। तो हमारी सुहाना बैठी हुई है, तो बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ठीक है। भाभी जो है वो नंद पे डाल रही है और नंद जो है वो भाभी के ऊपर डाल रही है। तो नंद कौन है? हाँ जी, नंद है, यही होगी नंद ना जी। चलो नंदों वाला हुलिया तो बनाओ। असल सिचुएशन दे दी, बिजली का बिल, मुझे रोना आ गया तो क्या होगा। नंदों वाला हुलिया तो बनाओ ना जरा। सर नंदों वाला हुलिया। मासूम नंदे भी होती हैं दुनिया में, आपने तो बदनाम ही कर दिया नंदों को यार। सर तुसी भी पता हूं ज्यादा सख्ती करन लग पैंदे हो। एडी वधिया ते नंद बन गई है, देखो ना अतवार बाजार दे विच ना अचार बेचने वाली लग गई। इनको पता मैं नंद कब लगूंगी, जब मेरे ये कान भी बाहर होंगे ऐसे। हां, अब नंद बन गई हूं मैं। शाबाश। बेचारी नंदे। चले बेचारी नहीं कहना, लड़ाई है। उसको सिंपैथाइज कर रही है। अच्छी भी होती है, ये बताना चाह रही हूं। लड़ाई करनी है आपने। अच्छा चलेगी, पूरी वाली नंद है, ठीक है। अपना आपके घर में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया, इसकी क्या वजह है? क्या बताऊं आपको, ये जो मेरी भाभी है ना, ये देख रहे हैं आप? मुझे क्या देखे, वो इसको देखे ना, इतना जगमग तैयार होकर बैठी हुई हो। मतलब कितने घंटे तुमने बिजली इस्तेमाल की होगी तैयार होने के लिए? क्या मैं कोई इलेक्ट्रिक लिपस्टिक लगा के बैठी हुई हूँ जो बिल ज्यादा आएगा? कौन सी लिपस्टिक? इलेक्ट्रिक लिपस्टिक। मेरी बात सुने, एक तो आपको अपने कपड़ों के साथ मैचिंग शेड चाहिए होते, उसके लिए जो 10,000 लाइटें ऑन करके आप आई शेड्स पे बिल नहीं आता। ये जो आप टिकटॉक बनाती है ना, उस पे लाइक्स तो आते नहीं, बिल आ जाता है बड़ी बड़ी लाइट्स की वजह से। पहली बात है कि मैं टिकटॉक नहीं बनाती, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। पहले अपनी जरा इन्फॉर्मेशन ठीक कर लो। दूसरी बात ये है, उस पे भी तो लाइटें जला के फोटो बनाती हो ना, तो उसका बिल देते हैं ना। हाँ, तुम्हारे बिल आ जाते हैं इतने लंबे लंबे इस घर में, इनकी वजह से आता है जो भी आता है। मैचिंग में दुपट्टा चाहिए, मैचिंग लिपस्टिक चाहिए, मैचिंग करते करते 2-2 घंटे तुम ट्रेडमिल पे जो चढ़ के एक्सरसाइज करती हो ना, उसका भी बिल ही आता है। 1 ग्राम वजन कम नहीं हुआ तुम्हारा, देख अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, ये जो तुम कह रही हो ना कि मैं इतनी देर अपना कंटेंट बनाती हूँ, वो कंटेंट मोबाइल पे 2400 घंटे देखता कौन है? और उसकी वजह से जो सारा दिन तुम अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाई रखती हो, वो किसी को नजर नहीं आता। हाँ, मेरा तो फोन ही चार्जिंग पे रहता है। हाँ ना, यही तो कह रही हूँ, क्योंकि इस्तेमाल इतना होता है। और ये जो तुमने अपने बाल जला लिए ना, इतने लंबे लंबे बाल स्ट्रेटनर कर करके 5 यूनिट तो उसी पे खर्च हो जाते हैं तुम्हारे। एक तो तुम्हारी हर इंफॉर्मेशन खराब है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अभी कह रही हो मेरे लंबे लंबे बाल, मेरे बाल कितने से? अपने बाल खोल के दिखाओ ना तुम। नहीं, जो तुम अपने बाल छुपाए बैठी हो इतने लंबे, और दिन में इसको 10 दफा तुम स्ट्रेट करती हो, पता नहीं करती किसके लिए हो। इसके इतने रिश्ते आ गए, कोई रिश्ता इसका नहीं होता। अगर इतने ही तुम्हारे लंबे बाल और इतनी प्यारी, इतनी मासूम हो, क्यों तुम्हें रिजेक्ट करके जाते हैं? भाभी
ये अंदर की जलन मत निकालो। अंदर की जलन नहीं है, ये मेरा दुख है। जेलसी तो तब होना बहुत लंबी रिश्तों की लाइन लगी हो, यहाँ लाइन लगी हुई रिजेक्ट करने वालों की। किस बात का तुम जाओगी, हमारा बिजली का बिल कम आएगा। ये छुप छुप के जो तुम फैशन करती हो ना, करने छोड़ दो, खुल के इस्तेमाल करो जो करना है। पता तो चले बिल आ किस बात का रहा है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जितना तुम्हारा खर्चा है ना और ये बिजली इस्तेमाल करती हो, तुम्हारी शादी ना किसी बापदा वाले से हो जाए तभी तुम्हारा गुजारा होगा, वरना गरीब किसी आदमी की तो जिंदगी बर्बाद कर दोगी तुम। भाभी की टिकटॉकें नहीं खत्म होती, और भाई मेरा सारा दिन बेचारा जहाज चला चला के हल्का ओए हो ओए गया है। ओ भाई, ओ खुदा का वास्ता है, एक्टिंग हो रही है तो सच्ची मुझे जहाज लेके निकल पड़ी है। भरा सड़ा सुनेगा बेचारा, की सोचेगा कि यार मैं तो इमेजिन करना शुरू हो गई कि अगर वाकई मेरी नंद ऐसी होती तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। शुक्र है भाई देखिए मैं बहुत अच्छी ना, बहुत भाभी ना घर में अब बैठ देखिए के ये दोनों कैरेक्टर था, अब ये लोग चाह रहे थे कि हम लड़े यहाँ पे। तो सुहाना को समझाएं, इसको जब हम देश बुक में कोई स्किट वगैरह करने के लिए ओल्ड रोल देते हैं तो ये उसके लिए खुशी से तैयार कभी नहीं होती। क्या पॉइंट उठाया आपने। तो आप इतनी अब सीजन्ड एक्ट्रेस हो गई, इसको कुछ समझाएं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फनी सलाहियत मनवाने के लिए कितना जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस तरह के जैसे सब कह रहे हैं कि कैरेक्टर्स करते हैं, आपको बहुत लर्निंग होती है। Exactly. माना मुश्किल है ये। मेरी भी एक छोटी सी शिकायत सुन लें। हाँ। जिन्हें सब क्या करते हैं, ये ब्लैक कलर के मेरे हाथ पाँव कर देते हैं, ऐसी ऐसी झुर्रियां, वाइट बाल, मेरे टूटे दांत और इतनी खौफनाक बुढ़िया बना के मैं खुद से डर जाती हूँ। ना अच्छा, ये character देखो है यार, ये ज्यादती है कि नहीं? मैं बताओ। वाकई आपको ये बात बताऊं, ये ज्यादती नहीं है। अभी कहीं भी आपको हीरोइन का फॉर एग्जांपल कोई कॉमेडी प्ले है, वो मिल जाता है और उसमें कोई ड्रीम सीक्वेंस करना है और उसमें आपको इस तरह की चुड़ैल बना देते हो, मना करेंगे मैं नहीं बनूंगा। बनना आपका वो टैलेंट है, नो प्रॉब्लम। ये असल में ना जब इसको इस तरह का कोई कैरेक्टर देते हैं ना, ये उसको कैरेक्टर नहीं समझती, फ्यूचर समझती है। मैंने खुद किए, मैंने जो पहले करती रही हूँ, हमारा जो था वो प्रोग्राम, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो उसमें आप पे भी तो डिपेंड करता है कि आप उस कैरेक्टर को कितना अच्छा बना रहे हो कि वो लोगों को नजर ही नहीं आएगा कि आप हो और कितनी खूबसूरत हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इतना दिल पे ना ले, लेकिन उसकी भी अंडरस्टैंड करें। लड़कियों को ये मसला होता है, हम हर वक्त खूबसूरत दिखना चाहती हैं, क्या करें अब हम। ये कैरेक्टर जो होता है ना, इसमें पता बाज़ औक़ात फंस भी जाता है। हम लोग ड्रामा कर रहे थे लाहौर थिएटर में, तो उसमें मैं ना शी मेल का कैरेक्टर कर रहा था। तो इमरान खान साहब ड्रामा देखने के लिए आ गए। अब मैं उसमें वो बनाऊँ, मैंने कहा यार मैं मतलब इनका इतना फ़ैन हूँ, ये मुझे इस हालत में देखेंगे तो ये क्या होगा। तो मुझे ना वो अंदर जाके दफ्तर में बैठ गए उमर भाई के साथ, तो उन्होंने कहा उसको बुलाओ जो शी मेल बना हुआ। उसने बहुत अच्छा किया। अब मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए, फिर मुंह धोया, जाके उनके सामने चला गया। कहते यार उन्हीं कपड़ों में आना था ना, तो बहुत अच्छा कर रहे थे आप। अच्छा मरियम, अगर आपको बैठे बैठे अभी आपको एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई आपको ड्रामा बनाने का मौका मिले, तो आप अपनी कास्ट में हीरोइन किसको लेंगी? अब ये ना कहिएगा कि वो कहानी पे डिपेंड करता है, बात चॉइसेस होती हैं, वो स्टैंडिंग होती हैं कि नहीं जो भी मिला मैंने इसको लेना है, कमाल की एक्ट्रेस। फेवरेट वन सवाल पूछ लिया, नाम ही नहीं मुझे याद है। कोई भी पसंद नहीं है? नहीं काफी है, ऐसी बात नहीं है। चलें 2 नाम ले दें। अच्छा, मुझे अभी कर रही हैं वो ड्रामाज या नहीं, आई डोंट नो। सरवत गिलानी मुझे अच्छी लगती हैं वो, ठीक है, तो मैं उनको अपने ड्रामे में लेना चाहूंगी। सवेरा नदीम जो है वो तो भी करती हैं, उनको वो बहुत अच्छी। और यंग में से किसको लेना चाहूंगी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। हम आपको ऑप्शन दे दें, आयजा या कुबरा? आयजा या कुबरा में से आयजा। अच्छा। सजल भी हैं, सजल बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। आपके शौहर की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? नीलम मुनीर। उनकी कोई और होगी अगर, तो पहली बात है मुझे बताएंगे नहीं, ठीक है। भाई आप बीवी के सामने आप कैसे ही नहीं होगी सिर्फ। हाँ, मुझे बताएंगे कि यार ये मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं, मतलब डरा के रखा हुआ आपने हमारे भाई को। कभी कभार हानिया की तारीफ कर देते हैं वो। अच्छा। कभी कभार पता नहीं, अब वो बाद में वो जाके मुझे इंटरव्यू के बाद में कि मैंने कब कहा था ये, तो हम तो झूठ बोला ही होता है, आई एम नॉट श्योर। वैसे अगर हम व्हाट्सएप से बराह रास्त ये सवाल करते हैं ना, तो कि जी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो उन्होंने कहा जी एक्टिंग छोड़ें, आप टीवी पर्सनालिटी का पूछे, वो मेरी फेवरेट कौकब खाजा है। खाना कुकिंग का। सही बात है, वैसे आपने सच्ची बात की है, WhatsApp बेचारों को खाना नहीं मिलता। अच्छा, ये जिस ड्रामे की कास्ट की बात हो रही थी, इसमें आप मेल एक्टर किसको लेंगी? अगर अभी आ रहे हैं हुमायूं सईद,
एज अ हीरो तो जरूर लूंगी मैं उनको। अच्छा, लेकिन हम जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं उसमें हीरो जो है वो नशई है। अभी तो आप कह रहे हैं कि एक्टर को एक्टर रहना चाहिए, भले जमादार हो या नशई हो। अच्छा। वो नशई हीरो का कैरेक्टर है। नहीं, हमारी को सही अगर नशे करेगा तो वो नशे भी बहुत अच्छा करेंगे। वो कहेगा कि यहाँ मुझे आप भाव करते हुए अच्छे नहीं लगे, आप इस जोर टके की सिगरेट के लिए मुझे इग्नोर करके जा